और ये हमारे होटल से व्यू है। दिस इज और वो जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है ना, वो इतना ज़्यादा स्टक हो गया मेरे हेड में। आज हमने बहुत धक्के खाए हैं। और सो गाइस, दिस इज द रूम। वी हैव अ लिटिल किचन, वी हैव अ डाइनिंग टेबल। गूगल पे दिखा रहा है कि जो फेरी राइड है वो क्लोज्ड है, और जबकि मैं देख पा रही हूँ वो हो रही है फेरी राइड। मतलब सो गाइस, हमने कार रिटर्न कर दी है। वहीं जहाँ से हमने पिक करी थी वहीं पर रिटर्न हो गई है, और हमने यहाँ से रेंट की थी ना, और इसी के नीचे जाकर बेसमेंट में रिटर्न कर दी है। मतलब सेम ही लोकेशन है एकदम, रिटर्न और पिकअप की। एंड अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। हम लोग कैब करने वाले थे यहाँ से, कार रेंटल वाले से एयरपोर्ट जाने के लिए, बट इनकी एक शटल सर्विस चलती है जो कि बिल्कुल हम कार जहाँ पे रेंट करने वाले थे वहीं खड़ी थी, और उन्होंने सामने से पूछा टर्मिनल 3 यू कैन गो इन दिस बस, और यहाँ पर ऐसे लगेज ये स्टोर कर लेते हैं और आप आराम से बैठ सकते हो। AC बस है, प्रॉपर अच्छा सिस्टम है, फ्री शटल सर्विस है ये कार रेंटल कंपनीज ने दी हुई है ये सर्विस। सो सही है ये सर्विस भी। आपको बाहर निकलते कार रेंटल वाले टर्मिनल से बस मिल जाएगी। एंड बहुत सारे लोग ऐसे ही आ रहे हैं, यू कैन सी। A few moments later. गाइस, यहाँ पर एयरपोर्ट पे हर जगह कसिनो वाली मशीन्स लगी हुई है, बट हम लोग नहीं खेलेंगे, हम लोग पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज सैम वाटर बॉटल यहाँ से ले सकते हैं, बट हम लोग पैसा वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज एक बार आप बैठ जाओ तो उठना मुश्किल हो जाता है। हमने फर्स्ट डे करके देख लिया, सो हम लोग पैसा वेस्ट नहीं करने वाले हैं। सो गाइस, वी आर बोर्डिंग इन एंड आई गॉट कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ। लाउंज में तो कुछ भी नहीं था, बस हम लोग वॉशरूम यूज़ करके आ गए वहाँ पर, बिकॉज ऑफ कोर्स लाउंज वाले वॉशरूम्स आर फार बेटर देन नॉर्मल फ्लाइट वाले वॉशरूम्स एंड एयरपोर्ट वाले वॉशरूम्स। वी हैव गॉट वाटर एंड दिस आइस्ड कॉफ़ी, बिकॉज फ्लाइट में अगैन कुछ फूड इंक्लूडेड नहीं है और बहुत ही बेकार ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर। सो या गाइस, हमने फिर से वही एक्स्ट्रा लेग रूम वाली प्लस सीट्स बुक की है, और हमारी ये सेंटर सीट खाली रहेगी। एंड दिस इज़ द सेकंड सीट इन द रो, तो इंडियन इकॉनमी जैसी सीट्स हो गई है। बट इस एयरलाइन ने, मतलब हमारी न्यूयॉर्क से हम लास वेगस आए थे तो भी यही एयरलाइन थी, और अब वापस जा रहे तो भी फ्रंटियर ही है। बट इस बार इन्होंने हमें इतना परेशान किया क्योंकि इनका जो वेट पैरामीटर होता है लगेज का, दैट इज़ लाइक 50 lbs पर लगेज, और हम दोनों को 200 lbs अलाउड था, दोनों को इकट्ठा। बट हमारे दो लगेजेस में 55 lbs था, और बाकी के दो लगेजेस में 35। तो देवर लाइक नहीं, हम अलाउ नहीं करेंगे, आपको एक लगेज में 50 से कम ही डालना है और दूसरे में आप बढ़ा सकते हैं। तो हमने लिटरली एयरपोर्ट पे बैठ के छोटे वाले लगेज में सामान भरा, और उसमें मुझे लग भी गई थोड़ी सी। एंड मतलब क्या मतलब है, क्या फ़र्क हो जाएगा आपकी फ़्लाइट में, तो उतना ही वेट जा रहा है ना, बस कस्टमर्स को परेशान करते हैं लोग, एंड उस वजह से हमें बहुत ही गुस्सा आया। तो दिस वाज माय एक्सपीरियंस विद फ्रंटियर एयरलाइंस। जबकि हमने एक्स्ट्रा लगेज का पैसा भी दिया, एक्स्ट्रा सीट के लिए भी पे किया, स्टिल दे ट्रीटेड अस लाइक दैट। सो या अब हमारी 5 to 6 आवर्स की फ्लाइट है, एंड इट्स ओवरनाइट काइंड ऑफ अ फ्लाइट। हमारी मॉर्निंग में 6 o'clock न्यूयॉर्क में हम लोग लैंड होने वाले हैं। सो यहाँ पर भी रात हो गई है, और न्यूयॉर्क और लास वेगस का टाइम जोन भी अलग है। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि टाइम जोन्स का अलग ही चक्कर चलता रहता है, एक घंटे का टाइम जोन का डिफरेंस आता है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब लास वेगस और न्यूयॉर्क में 3 आवर का टाइम जोन का डिफरेंस है, तो हर चीज़ उस अकॉर्डिंग प्लान करनी पड़ती है ट्रिप पे, कि हम किस टाइम पे पहुँच रहे हैं, कैसे चेक इन वगैरह करना है, एवरीथिंग। तो इट्स काइंड ऑफ हसल कि सब कुछ उस हिसाब से प्लान करना पड़ता है। एंड व्हाट एल्स, दैट्स इट आई गेस। अब हम न्यूयॉर्क पहुँच कर ही मिलते हैं। Hours later. Guys, we have finally reached New York. This is our last destination. अभी बज रहे सुबह के 6 o'clock, nearly 6 o'clock, and हमने फटाफट से कैब लेके हम लोग अब जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। इट वुड टेक 50 minutes फ्रॉम एयरपोर्ट टू आवर होटल। और अगर मैं टैक्सी का रेट बताऊँ आपको, मतलब चीपेस्ट से चीपेस्ट टैक्सी $80 की हुई है हमारी। रेवेल है, टेस्ला मॉडल है, अच्छी कार है, और $80 में हुई है हमारी सिर्फ होटल तक पहुँचने की टैक्सी। सो यहाँ न्यूयॉर्क में टैक्सीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और अभी सुबह का भी टाइम है, मे बी उस वजह से, या वैसे हर टाइम ही $100 के अराउंड ही होती है टैक्सीज़। और अभी सनराइज़ होने ही वाला है। एंड या दिस वाज द होटल जिसमें हम एक नाइट के लिए रुके थे। जब हम फर्स्ट डे US में एंटर किया था, 1 नाइट के लिए हम इस होटल में रुके थे। सो गाइस, हम लोग अपने होटल पहुंच चुके हैं, और ये हमारे होटल से व्यू है। दिस इज़ आवर होटल। इस वाले होटल में हम रुकेंगे, और ये हमारा व्यू है। फटाफट से चेक इन करते हैं। अमेजिंग व्यू।
So guys, this is the room. We have a little kitchen, we have a dining table, TV, sofa and beautiful painting lamps. और ये वाले lamps भी बहुत ही ज़्यादा pretty है. Then we have washroom over here, decent, nice, clean, cute सा washroom. And then we have this huge ass mirror. Then this is the room. Room भी काफ़ी ज़्यादा cozy सा है, काफ़ी ज़्यादा cute. एक छोटा सा sofa है, lamps है, and the view is this. So we get partial view from our room. And अभी sunset हो रहा है. Sunset नहीं, sunrise. मुझे आदत ही सनसेट की है ना, मेरे मुँह से सनसेट ही निकलता बिकॉज सुबह तो जल्दी उठा नहीं जाता. So yeah, this is the hotel room. We are staying in for 5 days, for next 5 to 6 days. और न्यूयॉर्क में इतना बड़ा रूम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. So yeah. 6.5 hours later. So hi guys, हम लोग निकल चुके हैं रूम से. It's currently 3 o'clock. हम लोग सो गए थे और ठंड इतनी ज़्यादा है और बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है अभी तो फिगर आउट करना सब कुछ. मतलब फेरी, मैंने सोचा था फेरी से हम उस साइड चले जाएंगे न्यूयॉर्क के, बट फेरी का भी टाइमिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें. तो अभी हम कुछ चीज़ें फिगर आउट कर रहे हैं. एंड ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब इट इज़ 2 degrees ओवर हियर राइट नाउ. आई एम ऑल्सो वेयरिंग ग्लव्स. फिर भी इतनी ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, इतनी एक्सपेक्ट नहीं करी थी हमने. एंड अभी फिगर आउट करके आई विल टॉक टू यू गाइस. 1 eternity later. सो गाइस, आज हमने बहुत धक्के खाए हैं और अब हम आ गए धक्के खा के खाना खाने, इंडियन फूड खा रहे हैं बिकॉज इससे हमारा मूड अपलिफ्ट होगा. उसके बाद हम देखेंगे. अभी 2 घंटे से हम लोग धक्के खा रहे थे, अभी हमने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ सबवे बसेस में फिगर आउट करने में सारा टाइम चला गया. तो अब हम खाना खाएंगे, देन वी विल सी कि आज क्या करना है. सो गाइस, हमने यहाँ पर मेट्रो कार्ड ही ले लिया है यहाँ का. एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ मेट्रो कार्ड. $35 में आपको अनलिमिटेड राइड्स मिल जाती है फॉर 7 days. तो हमने यही वाला कार्ड ले लिया है. और आप कैश में भी पे कर सकते हो, ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, बट हमारा कई बार कार्ड चलता नहीं है तो इसलिए हमने ये कैश दिया है. हमने 2 लिए. एक आदमी एक ही मेट्रो कार्ड यूज़ कर सकता है, अनलिमिटेड वाला. सो गाइस, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है सब कुछ फिगर आउट करना. चले जा रहे हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है. समझ ही नहीं आ रहा क्या सिस्टम है. इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है बट इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है सब चीज़ें. और क्या कहते हैं कि जैसे हम सिंगापुर में थे ना, उनका तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा सिस्टम था. यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग है ना. गूगल मैप्स सही बताता है, गूगल मैप्स इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है. आई डोंट रिकमेंड यूजिंग गूगल मैप्स ओवर हियर. अब हम देख रहे हैं, हम लोग शायद स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने जा रहे हैं अभी. अगर हमें राइट बस वाले स्टॉप पे अगर हम खड़े हैं अभी इस वक्त और बस आ जाती है तो हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख लेंगे. और ठंड, आई कांट टेल यू, मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है. आज का डे तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड निकला है. लेट्स सी क्या रहता है आगे. आई एम जस्ट बीइंग पॉजिटिव कि कोई बात नहीं, फर्स्ट डे फिगर आउट करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट इतनी प्रॉब्लम हमें कहीं पर भी नहीं आई आज तक. हमने जहाँ भी ट्राई किया सब बहुत ही ईजी था, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है. आई डोंट नो वाई. सो या दिस इज़ द प्लान. और न्यूयॉर्क काफ़ी ज़्यादा प्रिटी तो है ही, बट देखो सैम वो कौन सी आ रही है अब. हाँ, अब ये वाली आई है, ये ब्रुकलिन जा रही है ये वाली. कितना शोर हो रखा है, मतलब इतने ज़्यादा क्या कहते हैं इन्हें, सायरन बज रहे. आई गेस कहीं पर फायर हुई है, इस वजह से हो रहा है ये सब. लुक एट द व्यू, लुक एट द ट्रैफिक. गाइस, आज तो हमारा हो गया, हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं बिल्कुल भी. मतलब इतना पूछने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है. तो हम लोग तो अपने होटल वापस जा रहे हैं. और होटल वापस जाने के लिए वी आर टेकिंग फेरी राइड. हमारा होटल उस साइड है और ये बीच में हडसन रिवर है और हम इसे क्रॉस करके फेरी लेके अपने होटल ही जा रहे हैं. कल देखेंगे क्या करेंगे. आज तो हमने इतना ट्राई कर लिया, कुछ भी नहीं हो पा रहा है. एंड लेट मी शो यू स्टैचू ऑफ लिबर्टी. दैट इज़ स्टैचू ऑफ लिबर्टी. वहाँ भी हमने जाने की ट्राई किया. वहाँ गूगल पे दिखा रहा है कि जो फेरी राइड है वो क्लोज्ड है, और जबकि मैं देख पा रही हूँ वो हो रही है फेरी राइड. मतलब गूगल मैप्स इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है. एंड दिस इज़ द व्यू. सनसेट हो चुका होगा या 7 o'clock के नियर अराउंड होता है सनसेट, बट सन ही नहीं है तो सेट कहाँ से होगा, बिकॉज बारिश वाला मौसम है. आज बारिश आई भी थी जब हम जा रहे थे. हमारे एक अट्रैक्शन बुक था आज के लिए, विच वॉज बाइसिकल राइड. हम जैसे ही वो करने लगे हम पहुंच गए थे. थैंकफुली हम उस लोकेशन पे पहुंच गए, बाइसिकल राइड वाली लोकेशन पे. यहाँ से हमें ब्रुकलिन ब्रिज कवर करना था एंड उस टाइम पे बारिश आ गई तो हमने वो रीस्केड्यूल किया एंड उसके बाद बस हम कहीं जा ही नहीं पाए. सो दिस इज़ द अमेजिंग व्यू, बट ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है. प्लस ये जो फेरी राइड है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है. अगैन $28 हमने पे किया है फॉर 2 people, विच इज़ अगैन वेरी एक्सपेंसिव. सिर्फ यहाँ से वहाँ जाने का, यहाँ पर जो भी वे लोग हैं सब एक्सपेंसिव ही है. सो या दिस इज़ द अपडेट. एंड मुझे लगता है वाटर्स में भी पेट्रोलिंग चलती रहती है यहाँ पर. एंड आई विल सी यू गाइस. बहुत थक गया.
और ये हमारा होटल है, तो दिस इज़ दैट क्लोज फॉर अस। एंड अब बस रात हो ही गई है और सभी जो लाइट्स है, जो सारी स्काईलाइन है, वो लिट अप हो गई है। Few moments later. Hi guys, we are back in the hotel और मैं अभी मैगी बना रही हूँ। तो I really wanted to talk to you guys because I'm so frustrated. So मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करने वाली हूँ while I make Maggie about New York. So first day का एक्सपीरियंस पूरा आपसे शेयर करने वाली हूँ मैं। तो गाइज यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है फर्स्टली। तो जिसमें से पहली प्रॉब्लम है टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ का इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, मतलब हमारे पास जो कपड़े हैं ना, हम लाए थे जब हमने चेक किया था इस टाइम ड्यूरेशन के लिए टेम्परेचर, इट वाज लाइक मैक्सिमम आपका 23-24 जाएगा एंड मिनिमम इट वुड बी 10 डिग्रीज। तो सुबह शाम ठंड होगी और दिन में एक लेयर वुड बी इनफ, इस टाइप का टेम्परेचर था, मतलब 20 डिग्री मान लो आप दिन में रहने वाला है। सो हमने इस हिसाब से अपने आउटफिट्स प्लान किए थे। और अब यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊँ टेम्परेचर 2 डिग्रीज 1 डिग्री वाला टेम्परेचर है, इतनी ठंडी हवा चलती है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है दैट इज 10 डिग्रीज। तो बताओ हमारे कपड़े जो हमने आउटफिट्स प्लान किए हैं वो यहाँ पर कैसे वर्क करेंगे। मतलब मेरे पास सॉक्स भी नहीं है, मतलब जो वुलन सॉक्स है, समर्स वाली सॉक्स ही लाए हम लोग, वुलन सॉक्स ही नहीं है हमारे पास। तो पहली दिक्कत तो है टेम्परेचर, बिकॉज हम लोग जो है ना हर चीज़ हमेशा प्लान करके चलते हैं। हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कपड़ों में प्रॉब्लम आए, इतने अच्छे से प्लानिंग, इतने अच्छे से सब कुछ चेक करके जाते हैं। बट यहाँ का टेम्परेचर जो है बिल्कुल फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब कभी भी कैसा भी टेम्परेचर हो सकता है। मतलब अभी तो ये वार्निंग आ रही है कि इस वीक सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट रहने वाला है न्यूयॉर्क। तो पहली प्रॉब्लम तो हमारे साथ ये आ रही है कि इसलिए हम फ्रस्ट्रेटेड है कि बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है। बाय लक या फिर मेरा लक कह लो, मेरे पास ग्लव्स हैं और एक कैप है जो कि हम कल यूज़ करने वाले हैं। और वो भी मैं किस लिए लाई थी, क्योंकि हम लोग कल जा रहे हैं नाइग्रा फॉल्स, वहाँ पर न्यूयॉर्क से ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए मैंने जस्ट इन केस के लिए डाल ली थी। बिकॉज लड़कियाँ हमेशा जस्ट इन केस के लिए डाल लेती है और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, मुझे AC में भी ठंड लगती है। तो पहली प्रॉब्लम तो है ये कपड़ों की। नाउ सेकंड, कल हम लोग नाइग्रा जा रहे हैं, हमने फ्लाइट्स करा रखी है नाइग्रा की, हमने डे ट्रिप लिया हुआ है फ्लाइट्स के साथ नाइग्रा का। उसके बारे में आप लोगों को कल डिटेल में बताऊंगी। बट उसकी प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर स्नोफॉल हो रही है। मतलब हमने जब चेक किया था वहाँ पर था कि ठंड होगी, हाँ जब हमने चेक किया था नाइग्रा फॉल का था कि 4-5 डिग्री टेम्परेचर होगा, दैट वुड बी फाइन। तो उस हिसाब से मैंने ठंड के कपड़े ले लिए थे कि 2 लेयर पहन लूँगी नाइग्रा फॉल में मैक्सिमम। अब वहाँ पर स्नोफॉल हो रही है -2 डिग्री। उसके बाद वहाँ पर जो रिवर है या फिर वो जो फॉल होता है उसके नीचे जो सारा रिवर है वो फ्रीज हो रखी है। उस रिवर में जो एक मेन अट्रैक्शन होती है दैट इज वो जो बोट राइड होती है फॉल्स के बिल्कुल पास जाने की, वो हो ही नहीं रही है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। बिकॉज रिवर फ्रीज है, पूरी रिवर फ्रीज है। फॉल तो चल रहा है पर रिवर फ्रीज है। मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही है ना, हमारे साथ आज तक कभी भी नहीं हुआ ऐसा। और इसके अलावा बैड डे इट इज़। और इसके अलावा एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आज यहाँ पर एक ट्रेजेडी हो गई है न्यूयॉर्क में, विच इज़ एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसके अंदर जो भी पैसेंजर्स थे, मतलब पैसेंजर तो क्या टूरिस्ट ही होते हैं, यहाँ पर होती है हेलीकॉप्टर राइड जो कि हमने भी बुक की हुई है, और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है जिसकी वजह से और ज़्यादा फट रही है। मतलब इट्स बीन सच अ बैड डे। हम लोगों को आज तक नहीं आई कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। फर्स्टली वेदर, सेकेंडली यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना ज़्यादा सी है ना, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आई कांट टेल यू गाइज। मतलब गूगल मैप्स तो यहाँ पर अल्लाह भरोसे चल रहा है, कुछ पता ही नहीं है गूगल मैप्स को कि क्या बता रहा हूँ। मतलब गूगल मैप्स बोल रहा है वॉक फॉर 2 मिनट्स, हम पहुँच गए वॉक फॉर 2 मिनट्स करके, वहाँ पर यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। हम देख रहे हैं अच्छा यहाँ पर स्टेशन होगा, ट्राम स्टेशन होगा, कोई ट्राम स्टेशन नहीं है। देन आई अगेन ओपन द गूगल मैप्स कि कहाँ है, वो कह रहे हैं इस साइड 2 मिनट फिर से चलो, जहाँ से चालू किया वहीं से दोबारा चलो। अरे मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्या बताएं। कल कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। कल हम लोग जा रहे हैं अर्ली मॉर्निंग नाइग्रा फॉल्स। वहाँ का भी यही है कि जो सब करना था सब कुछ बंद है, ठंड इतनी ज़्यादा है। मैंने अभी कपड़े पहन के देखे, इतनी मोटी स्लीव हो जाएगी मेरी, बिकॉज मैं उस हिसाब से कपड़े लाई ही नहीं हूँ अपने साथ। मुझे अब लेयर पे लेयर पहनना पड़ेगा, 2 स्टॉकिंग्स पहननी पड़ेगी। मैंने स्कर्ट वाली ड्रेसेस ली हुई है, आप ये सोचो, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। यू न्यूयॉर्क में घूमना, ट्रैवल करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी, इट इज़ वेरी हेक्टिक, वेरी हम कंज्यूम हो गए हैं। फर्स्टली ठंड की वजह से यार हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हो गए हैं, सिर एकदम फ्रीज़ हो गया है। मैंने पूरा दिन वो कैप पहने रखी, तो ऊपर से मैंने जो आउटफिट्स प्लान किए थे वो मैं पहन नहीं पा रही हूँ। मतलब इट इज़ सो मच ऑफ हैसल। आई नो यू आर नॉट हियर टू लिसन टू ऑल ऑफ दिस, बट ये किसी के साथ भी हो सकता है। सो या दिस इज़ ऑल द रैंट आई डिड इन फ्रंट ऑफ यू फॉर द फर्स्ट एवर टाइम। आप लोगों ने कभी इतना सुना नहीं होगा मुझे ये सब करते हुए। और वो जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है ना, वो इतना ज़्यादा स्टक हो गया मेरे हेड में।
आई एम सो स्कैर्ड। एंड ये हेलीकॉप्टर राइड इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, वो पैसा भी वेस्ट करने का मन नहीं है। अब देखते हैं, लेट्स सी। परसों है हमारा वो प्लान, जो भी होगा वी विल सी। सो या दिस वॉज ऑल। हम खाएंगे, देन मैं अपने हेयर वॉश करना चाहती हूँ बिकॉज सुबह तो हेयर वॉश करने जैसे हाल ही नहीं है इतनी ठंड में। अब मैं हेयर वॉश करके सो जाऊँगी, अर्ली इन द मॉर्निंग फ्लाइट है। सो यही सब है हसल। सो या सी यू टुमारो। आप देख सकते हो स्टेयर केस भी प्रॉपर बर्फ़ के अंदर है, तो इन्होंने ये रास्ता बंद किया हुआ है। न्यूयॉर्क फेमस पिज्ज़ा स्लाइस जो कि बहुत ही बढ़िया है। सो इसके साथ पिक्चर करवाने के लिए कितनी लंबी लाइन है। ये टाइम में भी बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग होती है ये वाली प्लेस, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी।